वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला। आई एम रौनक अफरोज़। चलो आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को रिवाइज़ करवाती हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वी विल डू फार्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़। जितने भी फार्मूला हैं और आइडेंटिटीज़ हैं वो हम करेंगे, इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। तो ट्रिगो रेशियो, ठीक है, कितने होते हैं ट्रिगो रेशियोज, दैट इज 6 होते हैं। पहला जो आपका होता है साइन थीटा, ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, ओके, फोर्थ क्या आपका होता है साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कोसेक थीटा, ओके, फिफ्थ इज कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड देन सेवेंथ इज टैन का रेसिप्रोकल सिक्स्थ इज कॉट थीटा, ठीक है। अब हम ट्रिगो पढ़ते हैं, तो ट्रिगो में हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है दैट इज ए बी और सी। ए बी क्या है हाइपोटेनस। अगर मान लो ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला जो साइड होता है दैट इज बेस, एंड थीटा के सामने का जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। वैसे ही टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, दैट मीन्स ये पलट जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो एच चला जाएगा ऊपर और बी हो गया आपका नीचे। कॉट क्या होता है पी अपॉन बी है टैन थीटा, तो बी अपॉन पी हो जाएगा टैन कॉट थीटा, ओके। नाउ अगर रेसिप्रोकल है दैट मीन्स हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ओके। तो इसका मतलब कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड कोसेक थीटा अगर कहीं आपको दिखाई देगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है सबको, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा है कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आपका क्या हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ पे भी हम अगर जहाँ पे आपको कॉस थीटा और सेक थीटा दिखाई दे उसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो टैन थीटा डॉट या मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो एक ये हो गया आपका फॉर्मूला। और हम टैन थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और टैन अगर उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है सबको, ओके। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे चलते हैं, दैट इज ट्रिगो टेबल। ट्रिगो टेबल पे चलते हैं, ओके। तो अगल देखते हैं, ओके। तो ट्रिगो टेबल में मेरे पास सपोज थीटा है, ये थीटा है, थीटा का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा एंड 90 हो जाएगा, ओके। तो और वैल्यू रेशियो कौन कौन से हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है एंड कॉट थीटा है, कॉट है, ओके। तो चलो हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, आपको याद रखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, 0 से बढ़ा 30, 45, 60, 90, तो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। मतलब 0 पे क्या होता है 0 और 90 पे क्या होता है 1, ओके। अब देखो इसके बाद से फिर से वैल्यू बढ़ेगा, थीटा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ के होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, ओके। अब कॉस का हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें साइन का ही अपोजिट चल देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉस का थीटा बढ़ता है जो उसका वैल्यू होता है उसका डिक्रीज़ होता है। तो ये 1 हो गया, तो इसका ये कितना हो जाएगा
√3/2, ये हो गया 1/2, दिस इज 1/2 एंड दिस विल बी 0। ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? अब देखो tan थीटा में यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर tan 0 का वैल्यू मुझे निकालना है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो दिस विल बी 0। ये क्या हो गया, 0। ओके, वैसे ही अगर ये इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई, तो ये क्या हो गया 2/√3। इसको अगर चेंज करें तो क्या बचा, 1/√3, तो दिस विल बी 1/√3। यहाँ से √2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, √3। और हाँ, 1/something 1/0 इज हमेशा अनडिफाइंड होता है, ठीक है, तो दिस इज अनडिफाइंड। ओके, ना कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो 0/1 है तब तो ठीक है, लेकिन ये 1 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ जाएगा। दैट्स से मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखो कि कोसेक क्या होता है, 1/sin हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो अगर साइन 0 रखना है तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कोसेक क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। ये ऊपर गया दैट इज √2। ये ऊपर गया तो क्या होगा, 2/√3। और फिर ये 1/1 इज 1 ओनली, ठीक है। अब कोसेक का हम अपोजिट चल सकते हैं सेक के लिए, क्योंकि साइन का कॉस के लिए चलेंगे तो कोसेक का सेक के लिए चल देते हैं। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2/√3 एंड दिस विल बी दिस विल बी √2 एंड ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा इसके लिए चल रही हूँ, और ये वाला इन्फिनिटी उठ के यहाँ आ जाएगा। कॉट के लिए क्या होगा, कॉट का हम टैन का पीछे से चलेंगे। तो ये हो गया आपका अनडिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो जाएगा आपका 1 एंड दिस विल बी 1/√3 एंड दिस विल बी 0। ओके, अब हम फॉर्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को थीटा का वैल्यू आपका हो सकता है 75 हो जाए, 15 हो जाए, 40 हो जाए, तब हम क्या से निकालेंगे। तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, जो पहला फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास साइन थीटा गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस थीटा में। कैसे करेंगे, 90 माइनस जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ होगा, ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। दूसरा होता है आपका, हम क्या लिख सकते हैं, हम सेक थीटा जो है दिस विल बी कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। वैसे ही तीसरा tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसी को हम पलट के लिखेंगे। फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर कॉस दिया है, साइन में चेंज करना है तो ऐसे करेंगे। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। वैसे ही सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ लेट्स कम टू आइडेंटिटीज़। 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं 10th क्लास में। आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो पहला आइडेंटिटी होता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो आप लोग को ना एग्ज़ाम में इंटरचेंज करके आ सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे आपसे कह देगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आपको ये दे देगा और पूछेगा कि इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से आपको कह सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे इतना कर सकता है, फिर इसी से मुझे साइन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे, देखो ये मेरा मेन रूट, मेरा जो आइडेंटिटी है वो ये है, इससे मैं ये सब डेराइव की हूँ, ठीक है, इससे मैंने ये सब निकाला है। उसी तरह ये भी मेरा रूट आइडेंटिटी है, अब इससे मैं डेराइव करूँगी। क्या क्या डेरिवेशन हो सकता है, आपका पहला डेरिवेशन हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस tan प्लस में है तो मैं इधर लेके चली आई, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि मैं इस 1 को इधर ला दूंगी तो माइनस हो जाएगा और sec को इधर लेके चली गई, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट, ये मॉडल पेपर में आपके दिया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आपका क्या लिख सकते हैं, tan को मैं यहीं छोड़ दूँ, इसको इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ओके। यहाँ से आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर थीटा -1। आपको जब भी ऐसा दिखाई दे तो आप उस पर रिप्लेस कर सकते हो या फिर ये ऑब्जेक्टिव में सारे पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी पे आते हैं, थर्ड रूट आइडेंटिटी पर आते हैं। वो क्या हो सकता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर लाई, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक। उसी तरीके से क्या हो सकता है आपका, कॉट को पहले कर दूँ तो ये -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट विल बी, यहाँ से अगर मुझे कॉट को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट मुझे चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस -1 होगा। -1 क्यों हुआ, क्योंकि कॉट को यही छोड़ दी, इस +1 को इधर ले आई थी, ठीक है। यहाँ से आप कॉट थीटा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। रूट क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ऐसे आप कोसेक के लिए भी कर सकते हो, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, like and comment, okay।